and welcome back to our YouTube channel, Crack It. Okay, so in the last lecture, we discussed about the basis of classification, but only 4 points of basis of classification. And I told you there are total 10 points of basis of classification in animal kingdom. So today we are going to take the rest of the 3 and जो बचे हुए 3 हैं उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगी। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा हमने 4 कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखें, और अगर आपने देख ली है तो चले एक बार रिकैप लेते हैं कि पॉइंट्स कौन कौन से थे। पहला था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा था सिमेट्री, तीसरा था जर्म लेयर और चौथा था सिलोम एंड बॉडी कैविटी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिफ्थ वन, दैट इज द बॉडी प्लान। बॉडी प्लान का मतलब क्या समझते हैं कि किस तरह से आपकी बॉडी प्लान्ड है। बॉडी प्लान इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सब पार्ट्स, मतलब 4 टाइप्स, मोर 4 टाइप्स, उसके अलग अलग टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला सब सेलुलर माइक्रोस्कोपिक, दूसरा सेल्यूलर, तीसरा ब्लाइंड सैक एंड चौथा ट्यूब विद इन ट्यूब। अब देखो आधी चीजें तो आपको पुराने से रिकॉल होंगी, ठीक है, इसमें पुराने से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द फर्स्ट वन दैट इज द सब सेलुलर माइक्रोस्कोपिक टाइप। सब मीन्स क्या होता है? सब मीन्स बिलो, यस बिलो सेलुलर लेवल, बिलो द सेलुलर लेवल मतलब सेल से नीचे का। तो हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या पढ़ा था? सेल से नीचे का प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यस करेक्ट। तो वहां से अगर हम रिकॉल करें तो इसका एग्जांपल क्या आना चाहिए? प्रोटोजोआ, वेरी गुड। The next one is cellular body plan. As the name suggests that the body plan will be cellular, the cell aggregate, no specified tissue and but the division of level would be there. तो हमने level of organization में cellular level में कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा था? Poriferance, exactly. यहाँ भी वही आएगा। देखो मैंने कहा था ना कि आप जितना आगे जाते जाएंगे पुरानी चीजें रिपीट होंगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियोस के साथ साथ चलना और सब कुछ हो जाएगा। ओके फाइन। ब्लाइंड सैक, पहली बात तो ब्लाइंड सैक का मतलब क्या समझते हो? ब्लाइंड सैक मतलब कि माउथ और एनस अलग अलग नहीं होते। इनसाइड द बॉडी ओनली वन अपर्चर, ओनली वन ओपनिंग इज प्रेजेंट। ओके, ओनली वन ओपनिंग। इसके कौन कौन से एग्जांपल है? फटाफट की एक एक ओपनिंग इसमें थी। देखो मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक बात बताई थी कि माउथ एंड एनस फर्स्ट टाइम अकर्ड इन व्हिच फाइलम? एस्केलमेंथिस, एग्जैक्टली। तो माउथ और एनस अगर फर्स्ट टाइम उसमें आए थे तो वहां से क्या सजेस्ट होता है कि ओनली वन ओपनिंग, दैट इज द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किन किन में होगा? पॉलीफेराइज में आ गया। बचे हमारे पॉलीफेरा और एस्केलमेंथिस के बीच के 3 फाइलम, दैट इज सिलेंट्रेटा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। Okay, so Coelenterata and Nidaria, these are one and the same thing। मैंने कल बताया था Coelenterata का दूसरा नाम Nidaria होता है, दूसरा एग्जांपल है इसका Ctenophora, तीसरा एग्जांपल है इसका Platyhelminthes। वेरी गुड। किसका? ब्लाइंड सैक का, ओनली वन ओपनिंग। देन वी कम टू द ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब क्या होगा कि बॉडी में 2 ओपनिंग्स होंगे, मतलब माउथ और एनस होगा। ठीक है, कल हमारी बात हो गई थी कि फर्स्ट टाइम माउथ और एनस किस में आया था? एस्केलमेंथिस में। एडवांस कैरेक्टर है तो ये कहां तक जाएगा? कॉर्डेट्स तक जाएगा विदाउट एनी एक्सेप्शन। ओके, फटाफट देख लो बॉडी प्लान। बॉडी प्लान किस टाइप से बॉडी प्लान है? फिफ्थ पॉइंट ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसेलुलर लेवल माइक्रोस्कोपिक, प्रोटोजोअन, सेल्युलर पॉरीफेरेंस, देन कम्स द ब्लाइंड सैक, एक अपर्चर होगा खाली, माउथ और एनस नहीं होंगे, सिलेंट्रेट जिनको निडेरियन भी बोलते हैं, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिन्थिस। देन वी कम ऑन टू द ट्यूब विद इन ट्यूब जिनमें माउथ और एनस होंगे। कल भी हमने पढ़ा था कि फर्स्ट टाइम किस में आया था? एस्केलमेंथिस में। तो माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है, मतलब बॉडी में 2 ओपनिंग है। कहां से कहां तक होगी? एस्केलमेंथिस से कॉर्डेट्स तक। तो इसके बीच में कौन कौन आएंगे? एस्केलमेंथिस, एनालीड, आर्थ्रोपोड, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ओके फाइन, we are done with the 5th point of basis of classification. Now moving on to the 6th one, that is segmentation.
बॉडी कैविटी कि वहां पर होती है या नहीं है, अगर होती है तो वो ट्रू होती है या नहीं होती है, और ट्रू होती है। ऐसा ही हम सेगमेंटेशन में भी पढ़ेंगे। देयर आर 3 टाइप्स। सेगमेंटेशन का मतलब होता क्या है, वो चीज जो बॉडी को इक्वल शेप और साइज में डिवाइड करे, वो सेगमेंट्स जो बॉडी को इक्वल शेप और साइज में डिवाइड करे। सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म भी बोलते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन से? एक तो अनसेगमेंटेड, ओके, 3 टाइप, अनसेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड एंड ट्रू सेगमेंटेड। अनसेगमेंटेड, द नेम सजेस्ट कोई भी सेगमेंटेशन देखने को नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा? पॉरीफेरा। स्यूडो सेगमेंट, लगेगा कि सेगमेंट है लेकिन सेगमेंट नहीं होगा, स्यूडो, फॉल्स। कौन इसका एग्जांपल होगा? प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस में भी कौन से वाले? टीनिया सोलियम। ओके, प्लेटीहेलमिन्थस का दूसरा नाम क्या होता है? फ्लैटवर्म्स। यस, एग्जैक्टली। अब आई बात ट्रू सेगमेंटेड की। ट्रू सेगमेंटेड मतलब जिसमें सेगमेंट्स होंगे। देखो, अब ट्रू सेगमेंटेड में 2 बातें आती हैं, या तो सेगमेंट इंटरनल होते हैं या फिर वो एक्सटर्नल होते हैं। लेकिन जिन ऑर्गेनिजम्स में दोनों मिले, मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिले, उनको हम आइडियल उसमें हम बोलते हैं कि कंडीशन है आइडियल मेटामेरिज्म की। आइडियल मेटामेरिज्म क्या होता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी के दोनों साइड पर सेगमेंटेशन होगी। ठीक है, तो आइडियल मेटामेरिज्म, पहली बात तो हम ट्रू सेगमेंटेशन का एग्जांपल देखते हैं कि आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब सेगमेंटेशन वहां है। तो 3 फाइलम में होती है, कौन कौन से? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। देखो, ये मैंने कहा था ना, सेगमेंटेशन अगर है तो आइदर वो अंदर होती है या बाहर होती है। लेकिन अगर कभी दोनों बॉडी के दोनों साइड पर मिल जाए, अंदर और बाहर, तो वो किन में मिलेगी? हाँ, इनमें मिलेगी। उसको हम आइडियल मेटामेरिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? आइडियल मेटामेरिज्म। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि ट्रू सेगमेंटेशंस आर फाउंड इन, आपको ऑप्शंस मिलेंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, ऑल ऑफ द अबव, तो आप आंसर क्या करेंगे? ऑल ऑफ द अबव। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आइडियल सेगमेंटेशन, ट्रू सेगमेंटेशन, नॉट ट्रू, आइडियल सेगमेंटेशन और आइडियल मेटामेरिज्म किसमें होती है, और आपको ऑप्शंस दिए होंगे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा, एंड दिया होगा ऑल ऑफ द अबव, तो सिर्फ सेगमेंटेशन देख के जल्दीबाजी में ऑल ऑफ द अबव मत कर देना, क्योंकि वहां उसने पहले आइडियल वर्ड भी यूज किया होगा। तो वहां सिर्फ क्वेश्चन आएगा एनालिडा। एक बहुत इंपॉर्टेंट, इजी और ट्रिकी क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। अब आपने बोला ठीक है, अर्थवॉर्म, एनालिडा कौन सा? एनालिडा फाइलम का एक एग्जांपल अर्थवॉर्म। ठीक है, हमने बोला अर्थवॉर्म में दिखती है सेगमेंटेशन होती है। आर्थ्रोपोडा का एक एग्जांपल कॉकरोच, वेरी कॉमन एग्जांपल कॉकरोच में भी दिखते हैं कि जब उसको पलट देंगे उसकी उल्टी साइड पर सेगमेंटेशन होती है। लेकिन कॉर्डेट्स में कहाँ सेगमेंटेशन मिलती है? हमारी बॉडी, हम भी तो कॉर्डेट है, हमें कहाँ सेगमेंटेशन है? होती है, बिल्कुल होती है। कहाँ कहाँ होती है? बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे की बोन्स में, हमारी रिब्स में, और जो हमारी मसल्स की अरेंजमेंट होती है उनमें। याद रखना 3 जगह मिलती है सेगमेंटेशन कॉर्डेट्स में, बोन्स ऑफ द वर्टिब्रे, रिब्स एंड अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स।
ओके फटाफट सम अप करते हैं इसको। वेरी इजी पार्ट, सेगमेंटेशन मतलब कोई भी सेगमेंट जो बॉडी को इक्वल साइज और शेप में डिवाइड करे। ए सेगमेंटेड जिसमें कोई सेगमेंट नहीं होगी मतलब पॉलीफेरेंस। देन स्यूडो सेगमेंट दैट इज फॉल्स सेगमेंट की होते हुए भी ना होना दैट इज प्लेटिहेलमिन्थेस के भी 3 या 16 में। प्लेटिहेलमिन्थेस को हम फ्लैटवर्म भी बोलते हैं। और ट्रू सेगमेंट्स मतलब हाँ यहाँ सच्ची सेगमेंट है, इसमें भी दो है, या तो इंटरनल या एक्सटर्नल, ठीक है, लेकिन जिसमें दोनों हो वो किसमें होती है, एनालिड, और उसको बोलते हैं हम आइडियल मेटामेरिज्म, ठीक है। बाकी इसके बच्चे दो एग्जांपल कौन से, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में कहाँ मिलते हैं, बोन्स ऑफ वर्टिब्रे, रिब्स एंड अरेंजमेंट ऑफ मसल्स। ओके फाइन, this we covered with the 6th point. Now we move on to the 7th one. And that is digestion. ओके डाइजेशन, डाइजेशन से क्या मतलब समझते हैं कि हमारे अंदर जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, द फूड वी टेक इन, उसका एसिमिलेशन और एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन। ओके सो डाइजेशन हमारे 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल, तीन टाइप की डाइजेशन देखने को मिलती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। एक तो इंट्रासेल्युलर, इनसाइड द सेल, इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर बोथ, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप की डाइजेशन आपको देखने को मिलेगी, इंट्रा भी और एक्स्ट्रा भी। और तीसरा कौन सी है, एक्स्ट्रा सेल्युलर। Okay, if I explain this thing with a diagram, then इंट्रासेलर मतलब इनसाइड द सेल, एक ही सेल के अंदर। दिस इज द बॉडी कैविटी और बॉडी, दिस इज द सेल। ओके ये फूड पार्टिकल है, दिस इज फूड। ओके ये अंदर आएगा तो डाइजेशन कहाँ होगा, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। इंट्रा और एक्स्ट्रासेलुलर में क्या होगा, ये फूड पार्टिकल है, यहां दोनों जगह डाइजेशन होगी, यहां भी और यहां भी, इसलिए इसको बोला हमने इंट्रा। देखो ये जो स्पेस है, ये वाली स्पेस है, ये होगी एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस आउटसाइड द सेल, और ये वाली जो स्पेस है, ये अंदर वाली, ये वाली, ये हो गई इंट्रा सेल्युलर। तो यहाँ दोनों जगह डाइजेशन होगी, एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेल्युलर। ओके एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एज द नेम सजेस्ट क्या होगा, फूड पार्टिकल, यहाँ तो डाइजेशन सिंपली आउटसाइड द सेल। वेरी इजी, वेरी इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। 3 टाइप के इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो ये ना प्रिमिटिव, ये हम टूवर्ड्स फ्रॉम प्रिमिटिव टू एडवांस की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। सबसे प्रिमिटिव वाले कौन से, जल्दी बता दो। सबसे प्रिमिटिव फाइलम, मोस्ट प्रिमिटिव फाइलम मैंने कौन सी बताई थी, पॉलीफेरा, तो ये दिखेगी पॉलीफेरा में। अब ये लालची वाले हमने कहा हमें दोनों चाहिए, कौन से होंगे ये, हाँ जी वही दोनों जो हमेशा साथ में दिखते हैं, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। मैंने कहा था कि इन दोनों के ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ना आपको एक जैसे दिखेंगे, और वही आपको दिख रहे हैं। दोनों के नाम भी एक जैसे और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक जैसे जैसे से होते हैं। बचे के बाकी सारे एक्स्ट्रा सेलुलर में, सारे बचे हुए कौन कौन से बचे इसके आगे के, प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स, एग्जैक्टली प्लेटिहेलमिन्थेस टू कॉर्डेट्स। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। आई गेस दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। डाइजेशन ऑफ 3 टाइप्स, इंट्रासेल्युलर, इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रा मतलब इनसाइड द सेल, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब इंट्रा एंड एक्स्ट्रा मतलब यहाँ भी और यहाँ भी, एंड एक्स्ट्रा मीन्स ओनली आउटसाइड द
cell. I am clear to you with this point? Okay, fine, done. Next we go on to the notochord. 8 point. देखो नोटोकॉर्ड पहले होती क्या है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है। नोटोकॉर्ड वो चीज है जिससे बाद में हमारा वर्टिब्रल कॉलम डेवलप करता है, ठीक है, जिससे बाद में इट इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी विच इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन एंड it is formed during the embryonic developmental stages of life. Okay, so I told you 3 points. First is rod like structure. Second one is present on the dorsal surface or dorsal surface of the dorsal side of the body. Next one is formed during the embryonic developmental stages of life. Or embryo formation. And last but very important, that is it is mesodermal in origin. बहुत important point है, notochord is mesodermal in origin. Okay, बहुत easy. Rod like structure present on the dorsal surface of the body, formed during the embryo formation and mesodermal in origin. Very important point that it is mesodermal in origin. अब on the basis of notochord कि ये है किसी में या नहीं है, it is absent or present, the animals are divided into two types, non-chordates and chordates. Okay, so absence, non-chordates. Presence, chordates. ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में कौन कौन से आएंगे? फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा. और कॉर्डेट्स तो कॉर्डेट्स हैं ही. ओके, फ्रॉम पॉरीफेरा टू हेमिकॉर्डेटा कौन कौन से आएंगे? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा जिनको निडेरिया भी बोलते हैं, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा. वन थिंग टू रिमेंबर हियर इज हेमिकॉर्डेटा is the connecting link between non-chordates and chordates. Okay, hemichordata is the connecting link between non-chordates and chordates. Yeah, fine. So this is the thing, and if I show you the diagram, अगर मैं आपको diagram दिखाऊं, this is notochord, and this is formation of vertebral column. Okay, fine. Let's revise it very quickly. Notochord. What is a notochord? It is a rod-like structure present on the dorsal surface of the body, found in
or formed during the embryo formation, and it is mesodermal in origin. This is the diagram. This is notochord. This is formation of vertebral column. On the basis of its presence and absence, animals are divided into two. Absence is non-chordates. अगर absence है तो animals क्या बोलेंगे? Non-chordates, जिसमें जो chordates नहीं है, that is from poriferant to hemichordata. And the presence shows that they are chordates. So I would end my lecture to these topics only today. The rest remaining of 2 points we are going to discuss in the next lecture. And if you like the lecture, so please subscribe, like, share, comment, and don't forget to press the bell icon. ओके फाइन. अब आपको अगर इसके शॉर्ट नोट्स चाहिए हैं तो मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी अपने टेलीग्राम पर. एंड अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मेरी ईमेल में मुझसे पूछ सकते हैं, जिन दोनों के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं. ठीक है. सो आई विल गेट बैक टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई होप तब तक आप ये भी और इससे पहला लेक्चर भी रिवाइज करके रखेंगे. थैंक यू सो मच.